हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी अ मून लाइट फेबल की समरी पढ़ेंगे। दोस्तों, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स या H.G. वेल्स 21 सितंबर 1866 को ब्रोमले हाई स्ट्रीट लंदन यूके में पैदा हुए। वो एक नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और हिस्टोरियन थे। दोस्तों इस कहानी का टाइटल द दोस्तों इस कहानी का टाइटल द ब्यूटीफुल सूट यानी खूबसूरत लिबास भी है, और अ मून लाइट फेबल यानी एक चांदनी से मुनव्वर कहानी भी है। ये एक नौजवान की कहानी है जो अपने माँ के सिए हुए लिबास को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसे पहने रहने का शायक है। कहानी शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि एक लड़का है जिसके लिए उसकी माँ ने एक लिबास सिया है, और उस लिबास का रंग हरा और सुनहरा है। ये इतना नफीस लिबास है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। एक संगतरे की रंग का नरम टाई है और इसके बटन सितारे की तरह चमकते हैं। लिबास को पाकर लड़का बेहद खुश होता है, और जब पहली दफा पहनता है तो देर तक आईने के सामने खड़ा रहता है और अपने आप को देखता रहता है। वो इसे रोज पहने रहना चाहता है, मगर उसकी माँ कहती है कि वो इस लिबास को अपनी शादी के लिए संभाल कर रखे। उसकी माँ लिबास के बटनों को टिश्यू से कवर करती है और हर उस जगह पर पट्टी लगाती है जिसके खराब होने का खदशा है। उसे ये सब पसंद ना थे, मगर आखिर क्या करता। खैर, माँ की इसरार पर वो लिबास उतारता है और उसे तय करके हिफाजत से रख लेता है। एक रात वो ख्वाब में देखता है कि लिबास के बटन का रंग फीका पड़ चुका है, और फिर दिनों तक उसके दिमाग में यह बात गर्दिश करती रहती है। फिर अगली दफा जब उसकी माँ ने उसे लिबास पहनने की इजाजत दी तो उसमें शदीद ख्वाहिश जागी कि वो टिश्यू को जरा सा हटाकर बटन को देख ले कि आया उसका रंग बाकी है या फीका पड़ चुका है। वो ये ख्वाहिश लेकर चर्च जाता है, मगर माँ ने बहुत तंबीह की हुई थी कि लिबास को इसी तरह ही रखना है, इसलिए वो अपने जज्बात पर काबू रखता है और टिश्यू को नहीं हटाता। और जब भी उसे पहनने की इजाज़त मिलती, वो इसे एहतियात से पहनता और साफ करके संभाल कर रख देता। वो हमेशा अपनी माँ की हिदायत के मुताबिक इस लिबास की हिफाजत करता रहता था। मगर फिर एक अजीब रात वो जागता है और चांद की चांदनी को देखता है। उसे लगता है ये कोई मामूली चांदनी नहीं है। फिर वो अचानक लिबास पहनने का फैसला करता है। लरजते हाथों के साथ और घबराते हुए वो लिबास पहन लेता है। हर तरफ से झींगर, मेंढक और छोटे हशरात की आवाजें आ रही थीं। वो लिबास से हिफाजत वाली चीजें उतार लेता है, मसलन वो टिश्यू और पट्टियां उतार लेता है। घर के सहन में निकलता है। लिबास बिल्कुल तरोताज़ा है और बटन भी ताज़ा हैं और अब भी बहुत चमकदार हैं। वो बहुत खुश होता है और उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। वो बाग के बीचों बीच से चलता है। वो रास्ते पर भी नहीं चलता, बल्कि क्यारियों और झाड़ियों के बीच से चलता है। उसे दुनिया की खबर नहीं है, बस वो इसके लिए बहुत खुश है कि उसने वो लिबास पहन लिया है। झाड़ियों से आगे एक छोटा सा तालाब है। वो उस तालाब के दरमियान से गुजरता है और आहिस्ता आहिस्ता चलता है। पानी उसके घुटनों तक आता है, फिर कमर तक और फिर कंधों तक आता है, और वो तैर कर उस पार निकल जाता है। वो पार निकलकर अपने आप से कहता है कि वो बहुत खुश है कि उसके पास ऐसा लिबास है। फिर वो रास्ते पर से चलने लगता है। इस रास्ते पर आगे एक बहुत गहरी खाई है। रास्ते में परवाने उसके नज़दीक आते हैं। वो परवानों से पूछता है कि उसके लिबास खूबसूरत हैं कि नहीं। वो उस रास्ते पर चलता जाता है। अग, अगली सुबह लोगों को उसकी लाश खाई में गिरी हुई मिलती है। उसके लिबास पर खून के धब्बे हैं और लिबास पर कांटे लगे हुए हैं, मगर उसका चेहरा खिला हुआ था और वो खुशी खुशी मर गया। और उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि उसके लिबास पर कांटे लगे हैं, या वो पानी से गुजरा है, या खाई में गिर रहा है। बस वो लिबास पाकर बेहद खुश था। दोस्तों इस कहानी में इस लिबास से मुराद वो चीज़ें और वो काम हैं जो हम पाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, और उनको पाने के लिए हम हर तरह की तगो दो करते हैं। शायद उनको पाना ही हमारी ज़िंदगी का असल हदफ है, फिर चाहे मौत ही क्यों ना आए। मौत से कौन बचा है और कौन बच सकता है, मगर बात यह है कि इंसान खुशी खुशी इस दुनिया से चला जाए। तो यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।